Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's topic is Introduction to GST. It is important for class 11th and BCom level as well. BCom में भी GST के बारे में even अलग से subjects पे आते हैं, right? So full form we all know about full form of GST, Goods and Services Tax. There is nothing to tell about this. Next leads to the meaning of GST. Let me give you a brief introduction about the GST. GST came into existence, or basically we can say applied on July 1, 2017. जुलाई 1 से जो है ये एप्लीकेबल हो गया था, स्टार्ट हो गया था लगना इंडिया के अंदर. वन कंट्री वन टैक्स हम ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज जीएसटी आने से पहले बहुत अलग अलग टाइप के टैक्सेस जो हैं इंडिया के अंदर लगते थे, जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स. सो इतने सारे टैक्सेस, ऑलमोस्ट 17 टैक्सेस लगते थे जो रिप्लेस कर दिए हैं जीएसटी ने. सो इतने सारे टैक्सेस जो हैं गवर्नमेंट के लिए संभालना थोड़ा टिपिकल था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबको ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया और जीएसटी को लॉन्च कर दिया. जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पहले गुड्स के लिए अलग टैक्स बनता था, सर्विसेज के लिए अलग, लेकिन जीएसटी जो है गुड्स पर भी लगता है और सर्विसेज पर भी लगता है. तो बर्डन कम हो गया, कन्फ्यूजन कम हो गई. अब यहाँ एक चीज़ टर्म है यहाँ पर, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. इसका मतलब क्या हुआ? डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब कि प्लेस ऑफ कंजम्पशन. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर द क्लैरिटी. इफ़ सपोज़ आई लिव इन हरियाणा एंड अगर मैं पंजाब से गुड्स मंगवा रही हूँ, ठीक है, तो मैं मंगवा कहाँ रही हूँ? हरियाणा के अंदर, तो टैक्स लगेगा हरियाणा के अंदर. इट मीन्स कि जहाँ भी लास्ट पॉइंट है अराइव करने का गुड्स का या सर्विसेज का, वहाँ टैक्स हमारा लगेगा. जैसे हम जर्नी पे जाते हैं, कहते हैं ना हमारी डेस्टिनेशन ये है, सपोज़ मनाली गए हैं, गोवा गए हैं, तो वो गोवा हमारी डेस्टिनेशन है, रास्ते में हम रुकते भी हैं. तो दैट डेस्टिनेशन की जहाँ हमारे गुड्स आकर ख़त्म हुए और जहाँ कंज्यूम हुए, ठीक है, वो होती है डेस्टिनेशन. और जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. इट मीन्स जहाँ वो कंज्यूम हो रहा है वहाँ पर टैक्स लगेगा, ठीक है. जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ व्हाट इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स? इट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स जिसका बर्डन जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइनल कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है. जीएसटी रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट 17 टैक्सेस, ठीक है. ये मैं आपको बताया था पहले ही, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स. लेट्स सी द टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया. टैक्स स्ट्रक्चर क्या कहता है? दो तरह के टैक्सेस जो हैं बेसिकली इंडिया में लगते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्सेस जिनका बर्डन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो जिसको पे करने को बोला है उसे ही पे करना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम टैक्स. अब वो किसी की इनकम के ऊपर टैक्स लगा है, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइनल कंज्यूमर के ऊपर. ऐसे ही जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है. सी हियर ऑलमोस्ट, जस्ट अ सेकेंड, ऑलमोस्ट ये सारे टैक्सेस उसने ख़त्म कर दिए. और अब इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा आता है? जीएसटी. ये टैक्सेस ऑलमोस्ट सारे के सारे ख़त्म हो चुके, ऑलमोस्ट 17 टैक्सेस. ये आगे हम पढ़ेंगे अभी कि 17 टैक्सेस जो हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं. तो अब इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर एक और नाम जुड़ गया, दैट इज़ जीएसटी. नाउ लेट्स मूव टू द फीचर्स. द टैक्स केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, यानी फर्स्ट टाइम ये अप्लाई हुआ था थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 101st अमेंडमेंट. 101st अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट ने किया था टू लॉन्च द जीएसटी. जीएसटी रिप्लेस एग्जिस्टिंग मल्टीपल टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. वो जो भी जितने भी टैक्सेस थे, कुछ सेंटर के थे और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के थे. जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है. एंड लेविड एट अ सिंगल पॉइंट एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एंड कंज्यूमर. जो भी एंड कंज्यूमर है, जहाँ भी वो गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, वहाँ पर ये टैक्स लेवी होगा यानी लगेगा.
There is no multiple levy of tax on goods and services such as sales tax, entry tax, octroi. ये सारे टैक्सेस के नाम हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि अगर कोई आपने लग्जरी मंगाया है, आपने कोई एंटरटेनमेंट टैक्स, कोई भी टैक्स है, कोई भी आपने गुड ऑर्डर किया है या आपने गुड मंगवाया है, तो उसके ऊपर जो है एक से ज़्यादा टैक्सेस लगते थे, ऐसा रूल्स के अंदर था। लेकिन अब जब उन सब टैक्सेस को सबस्यूम यानी ख़त्म, एलिमिनेट कर दिया है जीएसटी ने, तो इट मीन्स अब सिर्फ कोई भी गुड हो, कोई भी सर्विसेज हो, कौन सा टैक्स लगेगा? जीएसटी। जीएसटी सबस्यूम्ड 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, कुछ सेंटर के थे और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के। चलो आ जाओ, यहाँ देखो सेंट्रल टैक्सेस, ये सेंट्रल टैक्सेस हैं जो जीएसटी ने कंज्यूम कर लिए हैं, मतलब कि सबस्यूम कर लिए हैं, ये एलिमिनेट कर दिए, ख़त्म हो चुके हैं। और स्टेट टैक्सेस भी कुछ गिवन है। फर्स्ट देखो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। स्टेट टैक्सेस कौन से हैं? सेल हो गया या वैट हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, परचेज टैक्स हो गया, लग्जरी हो गया, या लॉटरी बैटिंग और गैमलिंग के ऊपर जो टैक्स लगता है, ये सारे टैक्स ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ लगता है जीएसटी। नेक्स्ट इज जीएसटी डुअल मॉडल। जीएसटी के बेसिकली 3 टाइप के मॉडल हो सकते हैं। आई गेस यहाँ पिक्चर शायद क्लियर नहीं होगी। फर्स्ट वन है सेंटर जीएसटी, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। सेकेंड इज स्टेट जीएसटी, जो सिर्फ कौन सी गवर्नमेंट लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट। एंड थर्ड वन इज डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी क्या कहता है? डुअल जीएसटी सेज कि जो टैक्स लगा है वो स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी। इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो करता है? डुअल जीएसटी मॉडल, राइट। बेसिकली जीएसटी के यहाँ 3 कंपोनेंट्स मेंशन है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये लगते कहाँ है? सेंट्रल सीजीएसटी साफ पता चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। जो एसजीएसटी साफ पता चल रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, राइट। आईजीएसटी जो है ये न्यू टर्म है आपके लिए, आप ये डायग्राम समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर ही, जब गुड्स स्टेट के अंदर ही डिलीवर हो रहे हैं, मतलब सपोज हरियाणा है या कोई भी स्टेट है, उसकी 2 सिटीज़ के अंदर हो रहे हैं, तो 2 टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। अगर इंटर स्टेट यानी स्टेट ही चेंज हो रही है, हरियाणा से पंजाब जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, वेयर एवर द गुड्स आर गोइंग, तो एक टैक्स लगेगा, दैट इज़ आईजीएसटी। इससे आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अंदर सेंटर का भी है और स्टेट का भी है, अलग अलग नहीं देना, गवर्नमेंट अपने आप कर लेगी, इंटीग्रेट करा हुआ टैक्स को, ठीक है। ये डायग्राम एक बार आप दोबारा देख लो, इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के अंदर ही, तो क्या आएगा? सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट यानी किसी और स्टेट के साथ तो आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल पे आ जाओ यहाँ पर। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहते हैं? रमेश एक डीलर है पंजाब के अंदर, वो गुड्स बेच रहा है किसको? सीमा को, पंजाब में, ठीक है। डीलर कहाँ का है? पंजाब का। गुड्स कहाँ जा रहे हैं? पंजाब में। इट मीन्स इंट्रा स्टेट, तो कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। वेरी गुड। 10,000 यहाँ पे गुड्स हैं और जीएसटी का रेट है 18%। अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे 2 टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है, तो 9% टैक्स हो जाएगा। 9% सेंटर के पास जाएगा, 9% स्टेट के पास जाएगा, यानी 10,000 का 18% कितना हो गया? 1800, और उसका 9 हाफ ऑफ करेंगे, 900 विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 900 विल गो टू द पंजाब गवर्नमेंट। सेकेंड देखो टैक्स, इफ़ रमेश इन मध्य प्रदेश सेल्स गुड्स टू आनंद इन राजस्थान वर्थ ₹10 lakhs। अब रमेश कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गुड्स कहाँ भेज रहा है? राजस्थान में, यानी इंटर स्टेट हो गया। इंटर स्टेट है, इसका मतलब डायरेक्टली आईजीएसटी लगेगा, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाएगा। कौन सी गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है।
ये सारे अपने अपने रूल्स हैं कि IGST किसके पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा या स्टेट के पास जाएगा। यहाँ देखो बिल के अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, राजेश लिमिटेड का बिल है, उन्होंने इसको गुड्स बेचे आनंद लिमिटेड को, कौन सा टैक्स लगा है यहाँ पे, IGST, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ। क्लियर है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, पंजाब ABC लिमिटेड टू XYZ लिमिटेड, पंजाब से पंजाब में जा रहा है, इट मीन्स CGST एंड SGST, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखो नीचे गिवन है यहाँ पर, पंजाब से कहाँ जा रहे हैं गुड्स, महाराष्ट्र में, यानी इंटर स्टेट, तो कौन सा लगेगा, IGST, राइट। नेक्स्ट में हमें यहाँ PQR लिमिटेड टू L, यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे आना चाहिए महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र से गुड्स महाराष्ट्र में ही जा रहे हैं, तभी हमारा कौन सा टैक्स लग रहा है यहाँ पर, CGST और SGST। सो आई गेस आप लोगों को एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे। ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, आप करके देख सकते हैं। इन केस आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, अगर कोई भी डाउट आता है तो आई एम डेफिनेटली गोना मेक अ स्पेशल वीडियो फॉर दोज डाउट्स, ठीक है। आप इसकी पिक्चर क्लिक कीजिए और क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज ऑफ GST के ऊपर कि इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें। इंट्रोडक्शन ऑफ GST हैज़ रिजल्टेड इन एबॉलिशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, हमने देखा था ना 17 टैक्सेस थे जो भी एबॉलिश या रेडिकेट या रिमूव हो गए थे। GST वाइडन्स द टैक्स बेस को वाइड कर देता है एंड इंक्रीज्ड रेवेन्यू टू सेंटर एंड स्टेट, देयर बाय रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अब क्या होता था, गवर्नमेंट को पहले इतने सारे टैक्सेस को क्या करना पड़ता था, हैंडल, वो कॉस्ट तो कम हो गई और रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है। पहले क्या होता था, लोग बच जाते थे, कुछ टैक्स नहीं देते थे या टैक्स की चोरी करते थे, बट अभी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। GST में हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन से ही हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे, GST में जब भी कोई फॉर्म रजिस्टर करती है तो उसको एक GSTIN नंबर मिल जाता है, GSTIN नंबर, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट, जिससे वो सारी ट्रांजेक्शन्स करती है और टैक्स को चोरी करना या इवेड करना पॉसिबल नहीं है। ये मेजर एडवांटेज है इसकी। नेक्स्ट इज GST हैज़ रिड्यूस्ड कॉम्प्लायंस कॉस्ट एंड इंक्रीज वॉलंटरी कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस कॉस्ट मतलब कि पहले क्या होता था कि GST के अंदर ये चीज़ है वॉलंटरी, मतलब लोग अपनी मर्ज़ी से रजिस्टर कर रहे हैं इसके अंदर, इसके उनको फोर्स नहीं किया जा रहा, ठीक है। GST की एक लिमिट है कि कब आप रजिस्टर कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। GST has affected rates of tax of the minimum of 2 floor rates. GST has affected rates of tax to the maximum of 2 floor rates. GST के अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं, ठीक है, 0 से लेके 28 तक, और उसी के बीच में ये रहता है, कितने भी टैक्सेस बढ़ सकते हैं, बीच में कम भी हो सकते हैं, 18% हो सकता है, 20 हो सकता है, ठीक है। 28% का मतलब है 14% विल गो टू स्टेट एंड 14% विल गो टू सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है GST विल रिजल्ट इन एनहांसिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसने बेटर कर दिया, अब वो बार बार टैक्सेस का जो प्रॉब्लम आता था वो ख़त्म हो गया है, बिकॉज हमें सिर्फ GST पे करना है, राइट। पहले क्या होता था, कोई टैक्स स्टार्टिंग में लग रहा है, मतलब जहाँ गुड्स आप लेकर जा रहे हो कहीं कोई टैक्स एंड में लग रहा है, अब ऐसा नहीं है, सिर्फ जहाँ गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं वहाँ टैक्स लगेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से डिमांड और जो प्रोडक्शन है ना गुड्स और सर्विसेज की, वो भी बढ़नी शुरू हो गई। नेक्स्ट इज इट विल इवेंचुअली प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम है वो कम हो गया है, बिजनेस में ग्रोथ होगी, ठीक है, बिजनेस मॉडल्स चेंज होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, लोकेशंस वो चेंज करेंगे, जहाँ कम टैक्स लगता है, राइट, वहाँ अपनी वो इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे ताकि वो रॉ मटेरियल पे कम टैक्स देना पड़े। Next and last point is GST would help to extend competitive edge in international market.
अब इंटरनेशनल में भी तो ऐसे लोग हैं ना जो यहाँ के टैक्स सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी देख के यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते होंगे, यहाँ से गुड्स नहीं मंगवाते होंगे, वो सोचते होंगे इतने सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। बट नाउ द प्रॉब्लम हैज़ सॉल्व्ड। हमें सिर्फ कौन सा टैक्स पे करना है, जीएसटी, और हम गुड्स ईजिली मंगवा सकते हैं। यानी हमारे इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स मीन्स जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर गुड्स बाहर भेजती है, ठीक है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, उससे इंक्रीज़ होंगे। बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं, बट रियल लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था, और अभी भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। एक पॉइंट है कि मिस हो गया बीच में, जीएसटी हैज़ रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ ऑन टैक्सेशन। मैं आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अब टैक्स को रिमूव करना मतलब इवेड करना पॉसिबल नहीं है। और पहले एक प्रॉब्लम और आती थी, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था कि आपने एक बार स्टार्टिंग में टैक्स पे कर दिया लेकिन वो एंड में फिर से टैक्स लगा देते थे। अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम की चीज़ होती है। इट मीन्स कि अगर आप जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुके हो 50% 60%, तो आपको बाद में ये नहीं कि पूरा का पूरा पे करना है। यू हैव टू पे ओनली लेफ्ट ओवर अमाउंट। अगर आप 50 पे कर चुके हो तो आपको सिर्फ बाद में 50 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग ऑफ जीएसटी। बट रियल लाइफ में अगर आप देखो, आसपास बिजनेसेस हैं, अगर आप उनसे कंसल्ट करो फॉर द रियल लाइफ नॉलेज, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इट इज़ अ एक्ट, जीएसटी एक्ट है, तो आप सोच समझ सकते हैं कितना वास्ट होगा ये, हमें उसके लिए कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डिसएडवांटेजेस या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का सोचूंगी अगर आप कमेंट्स करेंगे तो। थैंक यू सो मच।